ایک गांव में रहीम नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी साइमा के साथ रहता था। इनके पास औलाद तो नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत खूबसूरत गाय थी जिसका नाम उन्होंने मानो रखा था। वो उस गाय को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। मानो का दूध बेचकर ही उनका घर चलता था। एक सुबह मामूल के मुताबिक जब साइमा गाय को चारा डालने बाड़े में गई तो वहाँ का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मानो जमीन पर बेसत पड़ी थी। उस वजह से नीला पड़ चुका था और वो खामोश हो चुकी थी। साइमा की चीख निकल गई, अरे सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी मानो को क्या हो गया है। रहीम दौड़ता हुआ बाहर आया। अपनी प्यारी गाय को बेजान देखकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। ये क्या हो गया? हमारी मानो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी असलम भी वहां आ गया। उसने मानू को देखा और अफसोस से बोला, रहीम भाई, सब्र करो, लगता है रात को किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया है। देखो, उसका जिस्म नीला हो गया है। अब रोने से वो वापस नहीं आएगी। अल्लाह की यही मर्जी थी। असलम भाई, ये सिर्फ जानवर नहीं थी, ये हमारी औलाद की तरह थी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बहरहाल दिल पर पत्थर रखकर रहीम और असलम ने मानू को जंगल के करीब ले जाकर दफना दिया। नहीं आ रहा था। वो उठा और गांव के करीब नदी के किनारे चला गया। वहां बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी प्यारी मानू, तेरे बिना मेरा दिन कैसे गुजरेगा? मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता था, नहलाता था। तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? रहीम के आंसू नदी में गिर रहे थे और उसकी दर्द भरी आवाज पानी की गहराइयों तक पहुंच रही थी। वहां रहने वाली एक मित्र रहमे दिल जल परी ने ये आवाज सुनी। वो सोचने लगी कि ये इंसान कितना दुखी है। आजकल जानवरों से इतनी सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ गए? मुझे उसकी मदद करनी होगी। रात हो गई, रहीम घर चला गया, मगर उसका दिल वहीं उटका था। निजाम हरकत में आया। नदी के पानी में तेज हिलचल हुई और गहराइयों से एक नूरानी रोशनी उभरी। रोशनी मुद्हम हुई तो सब हैरान रह गए। मानो पानी से सही सलामत बाहर निकल आई। इसका जिस्म जहर से पाक था और वो दोबारा जिंदा हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस रहीम के घर पहुंच गई। सुबह जब रहीम की आंख खुली और वो बाहर आया तो उसने देखा कि मानो बाड़े में खड़ी जुगाली कर रही है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने जोर से आवाज दी है, साइमा, जल्दी बाहर आओ। देखो कौन वापस आया। बाल साइमा दोखती हुई बाहर आई। उसने मानू को जिंदा देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो भागकर उसके गले लग गई। दोनों मियाँ बेवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये किसी मौजज़े से कम ना था। इस वाक़ये के बाद रहीम और साइमा का मानू से प्यार और भी बढ़ गया। वो जान गए थे कि सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती।